तो वहीं दुर्ग जिले के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत मृतक आबादी के परिवार ने मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मुलाकात की। मृतक की 1 अगस्त 2024 को कंपनी में दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। प्रबंधन ने मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। और आज तक मेरे को कुछ मुआवजा नहीं मिल पाया है और क्या बोलते हैं, मेरा ना ही पेंशन जारी हुआ है। जैसे मैं थाना जाती हूँ कि मतलब ESI वाली मैडम बोलती है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गए और टेस्ट नहीं हो पाया है तो हमें बीसा रिपोर्ट चाहिए बोलते हैं। थाना जाती हूँ बीसा रिपोर्ट के लिए, तो आप लोग क्यों आए हो करके बोलते हैं सर लोग ने। तो फिर बच्चे लोग को लेके क्यों आए हो बोलते हैं। तो हम पता करने आए कि ड्रॉप आप आगे रायपुर भी जाए हैं कि नहीं करके। तो आज तक मेरे को पेंशन जारी भी नहीं हुआ। अब मेरे को न्याय चाहिए। अब मेरे 2 बच्चे हैं। अभी तक आपने अपनी मांगों को किसी प्रशासनिक अधिकारी या नहीं किसी से नहीं की। किसी के पास रखी है? नहीं सिर्फ यहीं आई हूँ मैं। कहाँ गए थे अपनी मांगों को लेकर? कहीं नहीं गए? नहीं, कहीं नहीं गई हूँ मैं। आज ही पहली बार आई जी मुख्यालय? जी। और आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए मुझे और ना ही मेरे हस्बैंड का पूरा पैसा मिलेगा। अभी क्या मेरी उतनी ज़िंदगी चली जाएगी क्या बताइए। मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 2 ननद 1.5 सास हैं। हम लोग प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ की तरफ से महिला मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मूल रूप से मामला ये है कि 1 अगस्त को आबिद नाम का एक साथी का मौत हुआ था फैक्ट्री के अंदर, लेकिन उनको जो मुआवजा उनके परिवार को नौकरी मिलना था वो आज तक कुछ भी नहीं मिला है और लगातार यूनियन को वो घुमा रहा है कि हम अब करेंगे तब करेंगे। ये बड़ी बात है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, अडानी का बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन एक हमारे मृतक आबिद साथी के परिवार को आज तक नौकरी नहीं मिली। दूसरा बात है कि 2016 में जब यहाँ पर ये अडानी के पहले होलसिम था, विदेशी कंपनी, उस समय मजदूरों के साथ समझौता हुआ था कि मजदूरों को सीमेंट वेज बोर्ड के तरफ लेके जाएंगे। लगभग 500 मजदूर है, तो अभी 1200 के आसपास वेतन मिलता है कुछ मजदूरों को 500, कुछ मजदूरों को 800। तो हमारा यूनियन की तरफ से समझौता हुआ था कि धीरे धीरे सारे मजदूरों को 1200 के इसमें जाना है। लेकिन अभी जब से अडानी आए हैं तब से ये बात बोल रहा है कि वो समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वही दोस्तों दीपमाला जी हमारे साथ है। दीपमाला जी, क्या कुछ परिवार की ओर से कहा गया है? क्यों अब तक जो है कंपनी की ओर से उन्होंने जो बातें कही थी वो पूरी नहीं की गई, और प्रबंधन की आखिर क्या ऐसी वजह आ रही है कि अब तक मुआवजा उस परिवार को मिल नहीं पाया? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल जो है जिला मुख्यालय पहुंचकर इन्होंने कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के बाद जो है आश्वासन लिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना जो है 1 अगस्त 2024 को है। आबिद नाम के व्यक्ति जो ACC सीमेंट कंपनी में, जो कि अभी वर्तमान में अडानी कंपनी के अंतर्गत आ गया है, उसमें उस श्रमिक की जो है मौके पर मौत हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी कंपनी के अंदर ही, जिसकी वजह से जो है उसके बाद जो है ACC सीमेंट के जो प्रबंधक है उन्होंने आश्वासन दिया था कि आबिद की जो धर्मपत्नी है उन्हें 7 लाख रुपया मुआवजा और साथ ही उन्हें पूरी तरह से जो है नौकरी उनके परिवार को दिया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक स्थिति सुधर सके, जिनमें उनके परिवार में 2 बच्चे और मृतक के माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें आश्वासन दिया गया था। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया गया है। अभी तक प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार जो है प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाया जाएगा। वहीं सिर्फ आश्वासन के ही भरोसे जो है परिवार चल रहा है, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा और प्रगतिशील श्रमिक संघ के द्वारा कल कलेक्टर महोदय से मुलाकात की गई और कहा गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाई जाए। जी दीपमाला जी, कलेक्टर को क्योंकि कल ज्ञापन सौंपा गया है, उनसे मुलाकात की गई है परिवार की उससे, तो कलेक्टर ने क्या कुछ आश्वासन इस पूरे मामले पे दिया है? जी पूजा जी, जब कलेक्टर महोदय से कल मुलाकात की, परिवार में मृतक जो है उसकी धर्मपत्नी ने आवेदन दिया और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग रखी है। तब कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले में कहा है उन्होंने कि वो जल्द ही कंपनी के जो प्रबंधन है उन्हें बुलाएंगे और इस पूरे मामले की जानकारी लेकर मृतक की जो पत्नी है उसे नौकरी और मुआवजे के लिए जल्द से जल्द कहेंगी। जी पूजा जी। दीपमाला जी, जो परिवार की अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके 2 बच्चे भी है, तो फिलहाल उनकी आर्थिक स्थिति क्या बनी हुई है और क्या कुछ जो है वो अभी मांगे वो कर रहे हैं?
जी पूजा जी, सबसे पहले तो वो 7 लाख रुपए जो मुआवजा प्रबंधन की तरफ से कहा गया था उसके देने का वादा किया गया था, जिसमें से 1 लाख रुपए जो अभी बाकी कंपनी के जिम्मेदार परिवार को नहीं दिया गया, उसके साथ ही स्थायी रूप से नौकरी, ताकि जो मृतक के जो पत्नी है वो अपने दोनों बच्चे और मृतक के जो माता पिता है उनके आगे का जो जीवन है आर्थिक तंगी से न गुजर के सुचारू रूप से संचालित कर सके, इसकी मांग जो है की जा रही है। जी पूजा जी। जी दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।